हम पढ़ाई दिवाली के बाद करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो दूर वाले भैया की शादी के बाद करेंगे। अरे इंग्लिश है यार, लास्ट में पढ़ लेंगे। यही प्लान्स बन रहे हैं ना आपके, आप ही की बात कर रही हूं मैं। और आप ये प्लान्स बनाते रह जाओगे और एग्जाम्स ऐसे आपके सामने आ जाएगा। और फिर क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानते हो। But why fear when Deepika ma'am is here? So hello my lovely students, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अगर जीरो से हीरो बनने का प्लान कर रहे हो इंग्लिश में तो 45 डेज आर मोर देन इनफ। और अगर आपने पहले से बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है और वो लास्ट का बस फिनिशिंग टच आपको चाहिए तो भी आपके लिए ये डेज सफिशिएंट है और आप बहुत स्मूथली अपने सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको ये पता होगा कि 18th से हमारे क्रैश कोर्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन पर। और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बैच लेना ही लेना है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी हम लोग अपने क्रैश कोर्स की क्लासेस में लगाने वाले हैं, किस तरह से कौन सा पर्टिकुलर पोएम, कौन सा चैप्टर, क्या ग्रामर का टॉपिक हम लोग पहले करने वाले हैं, तो सेम स्ट्रैटेजी आप अपनी सेल्फ स्टडी में भी यूज कर सकते हो। और बिना इनका प्रेशर लिए क्यों रात को आपको परेशान होना है। एक रात पहले एग्जाम से पहले आप लोग सोचते हो कि कैसे कौन सा टॉपिक हम पहले करें, तो इतना पैनिक क्यों लेना जब आपके पास एकदम प्लैटर पर पूरी स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्लास 10th, 11th और 12th की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे कि कैसे कौन सा चैप्टर किस वीक में आपको कितना पोर्शन कवर करना है। और मैं शुरू करूंगी क्लास 12th से, उसके बाद 11th एंड देन हम लोग 10th क्लास की स्ट्रैटेजी के साथ कंक्लूड करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम 12th क्लास की बात करें तो पहले वीक में हम लोग पोएम्स को शुरू करके एकदम बढ़िया से कंक्लूड कर लेंगे, जहां पर आपको सारे थीम्स, समराइजेशन, एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सब कुछ कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वीक में सारी पोएम्स कवर करनी है। और जैसे ही आप पोएम्स कवर कर लेते हो ना, एक मेजर पोर्शन आपके एग्जाम का आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है जिसकी मदद से आप धीरे धीरे बाकी के सिलेबस को कवर करने का भी प्लान करते हो। अच्छा, फर्स्ट वीक में जैसे ही आपकी पोएम कंप्लीट हो जाए, आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, या आप शिवदास के क्वेश्चन बैंक भी वहां से आप बुक का यूज करके, उस क्वेश्चन बैंक का यूज करके स्पेसिफिकली पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको बहुत अमेजिंग मैनर में हर एक पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेड है। सो इफ यू विश टू, तो वहां से आप लोग पोएम्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट वीक में आपका पोएम्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड वीक की बात करें तो हम लोग राइटिंग सेक्शन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। आपको पता है अच्छा खासा वेटेज है राइटिंग सेक्शन का, और लिटरेचर के 2 चैप्टर्स भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये दोनों चैप्टर्स मैंने बहुत स्मार्टली, मतलब आप समझो कि इजीएस्ट चैप्टर्स है और इंटरेस्टिंग भी है, तो थोड़ा सा वेटेज इनका बाकियों से कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। आई मीन लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग आपको पता है एग्जाम में आएगा ही आएगा। नाउ थर्ड वीक में हम लोग विस्तास के चैप्टर्स उठाएंगे जो थोड़े से लेंदी है, इसीलिए सिर्फ 2 चैप्टर्स हम लोग थर्ड वीक में कर रहे हैं। और रीडिंग सेक्शन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग साथ में करते चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि रीडिंग सेक्शन हम सिर्फ एक वीक में करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आपको क्या करना है, आप कोशिश करो अभी से, इनफैक्ट आप स्टार्ट करो कि हर वीक एटलीस्ट आप 2 रीडिंग सेक्शन शुरू करो सॉल्व करना। आप अनसीन पैसेजेस पर काम करो, और जैसे ही आपको लगेगा कि भाई धीरे धीरे हम लोग को एक कंसिस्टेंसी मिल रही है, तो फिर आप अपने टाइम को भी रिड्यूस करने की स्टार्ट करो। तो मुझे लगता है अराउंड 15 to 20 मिनट्स आपको एक अनसीन पैसेज पर आना है फाइनली, राइट। अब फोर्थ वीक में हम लोग फ्लेमिंगो के चैप्टर्स करेंगे, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, द इंटरव्यू। आप देखोगे तो बहुत ही ना वाइजली ये चैप्टर्स सिलेक्ट किए गए हैं कि लेंदी कौन सा चैप्टर है, किसमें बहुत ज्यादा टफ वोकैबुलरी है, फ्रेजेस है, उस हिसाब से पूरी प्लानिंग के साथ चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है हर एक वीक में। विस्तास का चैप्टर्स कुछ है हमारे जो हम 5th वीक में करने वाले हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। आपको पता है ये बहुत लेंदी से चैप्टर है। द एनिमी आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 5th वीक में कंप्लीट करोगे। 6th वीक में हम लोग इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस के साथ आप देख रहे होगे कि बाकी सब जगहों पर मैंने अच्छा खासा मेजर पोर्शन रखा है चैप्टर का, बट 7th वीक बहुत लाइट किया हुआ है ऑन द फेस ऑफ इट। ये सिर्फ चैप्टर 1 है जो लास्ट की तरफ हमारा जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही आप
सिलेबस के कंप्लीशन की तरफ बढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट्स का भी एक प्रेशर जो है आपके ऊपर आने लगता है। तो इंग्लिश के साइड से आप थोड़ा सा रिलीव्ड हो जाओगे, एटलीस्ट आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरा इंग्लिश जो है वो बहुत सारा अभी भी बचा है या उसका बहुत मेजर पोर्शन अभी भी पेंडिंग है। यहां पर हम बहुत फ्री और रिलैक्स्ड मैनर में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और जो लास्ट वीक रहेगा उसमें हम सारे प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इतना नहीं है, अभी जो दिख रहा है सिर्फ इतना नहीं है, हर वीक आपको टेस्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग अगर क्रैश कोर्स परचेज कर रहे हो तो भाई आपको वो प्रैक्टिस पेपर्स, वो टेस्ट मिलेंगे ही हमारी तरफ से। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको अपने एंड से खुद से ये प्रैक्टिस बनानी है कि हर वीक में, भले ही आपका पोएम्स का पार्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ भी अगर आपने पुराना पढ़ा है तो आप एक पेपर लेके बैठो और कम से कम 7 से 8 पेपर्स आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता है 12th में पेपर बहुत लेंदी आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो बहुत लेंदी होता है। तो एक प्रैक्टिस आपकी बनी रहती है कि टाइमली आपका पेपर कंप्लीट हो और आपको लास्ट में रिवीजन का भी टाइम मिले। तो ये बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 11th की स्ट्रैटेजी के साथ। तो 11th की स्ट्रैटेजी हमारी देखो किस तरह से होने वाली है। पहले वीक में हम लोग पोएम्स करेंगे, बहुत ज्यादा पोएम्स नहीं है, क्लास 11th में भी इजी पोएम्स हैं, और सेंटेंस रीऑर्डरिंग करेंगे। बहुत ऐसा नहीं है कि ग्रामर बहुत ही एक हैवी पोर्शन है 11th में, बहुत ही लिमिटेड सा पोर्शन आता है, हार्डली 7 to 8 मार्क्स की ग्रामर आती है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हम वीक 1 में कंप्लीट करेंगे अलोंग विद पोएम्स। उसके बाद सेकेंड वीक थोड़ा सा हैवी होने वाला है बिकॉज इसमें टोटल ग्रामर होगी, टेंसेस एंड क्लॉजेस हम लोग करेंगे अपने वीक 2 में। उसके बाद थर्ड वीक में हम बढ़ेंगे आगे हॉर्नबिल के चैप्टर्स के साथ। हॉर्नबिल का जो प्रोज पार्ट है वो हम लोग थर्ड वीक में कवर करते चलेंगे। फोर्थ वाले में हम लोग स्नैपशॉट्स की तरफ बढ़ेंगे और उसके जो भी हमारे 2 हैवी चैप्टर्स है प्लस एक लाइट सा चैप्टर हमने रखा है द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ शुरू के चैप्टर्स रख रहे हैं, बहुत ही वाइजली चीजों को डिसाइड किया गया है कि भाई एक हैवी चैप्टर है तो एक लाइट चैप्टर के साथ एक बहुत स्मूथ मैनर में आपका सिलेबस को स्ट्रक्चर एकदम अच्छा सा बना के डिवाइड किया गया है। हॉर्नबिल के चैप्टर्स हम लोग अगेन 5th वीक में उठाएंगे और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया जाएगा। सेंटेंस रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, इसलिए सिर्फ 2 चैप्टर हॉर्नबिल के यहाँ पर होंगे, द एडवेंचर एंड सिल्क रोड। आपको पता है दोनों ही हैवी से चैप्टर्स है। उसके बाद हम लोग फिर से स्नैपशॉट्स के कुछ चैप्टर्स उठाएंगे, मदर्स डे एंड बर्थ। ये दोनों चैप्टर के साथ हमारा लिटरेचर पोर्शन कंक्लूड हो जाएगा 6th वीक में ही। और 7th वीक हम टोटली डिवोट करेंगे राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन को, जिसमें हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे राइटिंग सेक्शन के। और जैसा कि मैंने कहा कि जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर वीक हम लोग रीडिंग सेक्शन को दे रहे हैं डजंट मीन कि आप इंडिविजुअली रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आप हर वीक 2-2 पेपर्स अपने सॉल्व करो। इससे क्या होता है कि रीडिंग सेक्शन के लिए तो आपको कंटेंट समझ में आता है, साथ ही साथ थोड़ा सा रीडिंग सेक्शन कर लेने से आपको राइटिंग सेक्शन के लिए भी आइडिया मिल जाता है। आपका जो एक पर्सपेक्टिव है, आपके आइडियाज बहुत ज्यादा वाइड हो जाते हैं, डेवलप आप करते हो। और लास्ट वीक में हम लोग खूब सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, आपका हर वीक टेस्ट आपको मिलने वाला है। आपको एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, डाउट्स आपके प्रॉपर लिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है अगर आप क्रैश कोर्स परचेज करते हो। लेकिन नहीं भी कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर लेते हो तो पासिंग और गेटिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो ये हमारा इस तरह से 11th की पूरी स्ट्रैटेजी चलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास 10th के साथ, जिसमें खूब सारे लिटरेचर के चैप्टर्स हैं। देख के ही लगता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, अराउंड 30 राउंड अप करोगे तो 30 चैप्टर्स मिलेंगे। उसको भी बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया। देखो फर्स्ट वीक में हम लोग पोएम्स का पार्ट 1 करने वाले हैं। पोएम्स आपको पता है बहुत सारी है, तो एक साथ नहीं करेंगे, ऑल तो बहुत छोटी छोटी सी है, बट हम लोग कैसे ले जाने वाले हैं, पार्ट 1 होगा पोएम्स का अलॉन्ग विद टेंसेस। टेंसेस मैं आपको पहले वीक में ही करवा दूंगी। टेंसेस हम क्यों पहले करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि ग्रामर में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे, राइटिंग सेक्शन करोगे तो क्या वो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो टेंसेस के रूल्स, टेंसेस से रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडियाज आपके अगर थोड़े से भी डिसरप्टेड है तो वो आप शुरू में ही क्लियर कर लो। सेकेंड वीक में हम लोग पोएम्स ही कंटिन्यू करेंगे और सारी पोएम्स हमारी सेकेंड वीक में कंप्लीट हो जाने वाली है। मैं यही स्ट्रैटेजी 12th वालों को भी मैंने बताया था, बिकॉज देखो 12th एंड 10th वाले हमारे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं।
अब यहां पर जैसे ही आपकी पोएम्स कंप्लीट हो जाती है, आप शिवदास की क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो और वहां से आपको हर एक पोएम, हर एक चैप्टर के स्पेसिफिकली मतलब सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे along with answers and explanations if you wish to। आप ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि सीधा पहले आंसर्स देखने लग जाओ, ये मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर मोटिव नहीं है बोलने का। आप आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आपका पोएम्स वाला पार्ट पूरा होता है, आप एक क्वेश्चन बैंक के पेपर्स उठाओ, सैंपल पेपर्स उठाओ एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग एंड कंप्लीटिंग इट। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको लगेगा कि ओके ठीक है, हमने जो इतने दिनों से पढ़ाई की है उसका कुछ आउटकम और रिजल्ट हमें देखने मिल रहा है। और सेम वीक में मैं ग्रामर का एक और टॉपिक उठाऊंगी विच इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। तो आपको भी यही करना है। पहले वीक में आपने टेंसेस कर लिया, रिलेटेबल साइड टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट, आप जो भी बोलना चाहो, ये साथ के साथ ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स पर अटैक करेंगे और अ लेटर टू गॉड, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये ऑर्डर में आप चैप्टर्स नहीं करा रहे हो, तो इसके पीछे रीजन है भाई। देखो, जिस चैप्टर की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रिपीटेडली पास्ट ईयर्स में जो देखा गया है कि भाई किसमें ज्यादा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ज्यादा लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप है, तो वो सब चीजों का ध्यान रखकर डिवीजन यहां पर किया गया है। वीक 4 हम लोग टोटली ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को देंगे। अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं, अगर आपने टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में मास्टरी कर ली है तो ये आपके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होने वाला है, ये आप आराम से कर लोगे। राइटिंग सेक्शन में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम सेम वीक में कवर करेंगे। नाउ इसके बाद वीक 5 में, वीक 5 जो हमारा है, वहां पर हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इस पर्टिकुलर बुक के चैप्टर्स उठाएंगे और उसमें भी आप देखो कि शुरू के कुछ चैप्टर्स है, फिर बीच के और देन टुवर्ड्स हम लोग भोली चैप्टर भी सेम वीक में कर लेंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। फर्स्ट फ्लाइट के फिर कुछ लेंथी चैप्टर्स हम लोग 6th वीक में उठाने वाले हैं। नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड द प्रपोजल। जिसने ये चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं उन्हें पता होगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट साइड में जाते हैं ये चैप्टर्स, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट यहाँ पर पूरा एक लिस्ट रेडी किया हुआ है अपना। और अगर आपको इनके वन शॉट्स देखने हैं तो वो तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है ही, तो आप जाके उनसे भी रिविजन कर सकते हो। 7th वीक में हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के रिमेनिंग चैप्टर्स करेंगे एंड इस तरह से हमारा टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर आपको रीडिंग सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 10th वालों के लिए खासकर कि मैं ये बात बोलूंगी कि आप लोग रीडिंग सेक्शन का तो ऐसा समझ लो कि हर वीक आपको 2-2 रीडिंग सेक्शन करने ही करने हैं, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये करना ही करना है आप लोगों को, उसके लिए कोई आपका अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वो करना ही है। और बीच में जिस दिन हम लोग ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन करेंगे जिस वीक में, उस वीक में हम आपको रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डेफिनेटली देंगे। सो आपको सेम जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 12th वालों के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं सारे टेस्ट, 11th वालों के लिए हम हर वीक टेस्ट प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही 10th वालों के साथ होगा। वीकली आपको टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, सब्जेक्टिव टाइप आपके टेस्ट होंगे एंड लास्ट में हम लोग जितने भी हमारे प्रैक्टिस पेपर्स अपलोडेड हैं, सैंपल पेपर्स होंगे, फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट होंगे। और लास्ट ईयर भी जितने भी बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए थे उनका बिल्कुल आप ये समझो कि क्लियर टेस्टिमनी था कि द क्वेश्चंस वर देयर इन देयर एग्जाम्स। तो आप समझ सकते हो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। सारा रिवीजन कर लेने के बाद अगर हम ये पार्ट छोड़ रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कंप्लीट रिवीजन के बाद आप लोग मॉक टेस्ट डेफिनेटली देंगे। और जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स परचेज कर लिया है तो ये आपके सामने स्ट्रैटेजी आ गई है सामने। 18 नवंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं और जो बच्चे प्लान नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, और आप लोगों को तो पता ही है 18 नवंबर से जो हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, उसकी क्लासेस शुरू होने वाली है, तो इसी तरह से पूरा का पूरा हम लोग अपने सारे सिलेबस को कवर करेंगे। इंग्लिश के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, पोएम्स है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, सब कुछ हमारा ऐसे ही कवर होने वाला है। और जो बच्चे किसी भी रीजन से परचेज नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सेम स्ट्रैटेजी अपनी सेल्फ स्टडी में फॉलो कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। लेकिन पूरी कंसिस्टेंसी से आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, ऑनेस्टी के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने एग्जाम्स में डेफिनेटली फोड़ कर आओगे एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।